Good evening, everyone. So in the last class we were discussing miscellaneous topic. Miscellaneous topic हमारा कौन सा चल रहा था? Paint. We were talking about paint. Types of paint कर रहे थे. Types of paint कर रहे थे. Paint में types of paint थोड़ी चल रहा था हमारा. क्या चल रहा था? Paints हो गया था. Type of paints हो दिया था. Function बता दिए थे आपको ingredient के. मेरे ख्याल से last point of discussion था हमारा covering power of paint. Covering power कर रहे थे paint की. ठीक है, कंटिन्यू करेंगे. पेंट विल फिनिश ऑफ द पेंट टुडे. एक दो मटेरियल ही बचे हैं इसके बाद. कोशिश करते हैं पेंट खत्म करके अगला टॉपिक भी आज ही खत्म कर दें. देखते हैं कितना होता है. तो कवरिंग पावर कंप्लीट हो गई थी हमारी. कवरिंग पावर वाज कंप्लीटेड. नेक्स्ट टॉपिक. सो कवरिंग पावर के बाद नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन पेंट इज पिगमेंट वॉल्यूम. concentration. Next of the point of discussion is pigment volume concentration. Can be referred from the name also. नाम से भी समझ में आ जाता है. अब पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन क्या? पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन आपको कॉन्सेंट्रेशन बताएगा बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाट? ऑफ पिगमेंट. तो पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन आपको कॉन्सेंट्रेशन बताएगा बाय वॉल्यूम, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को बाय मास भी रिपोर्ट कर सकते हैं. हमें कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगी इसमें पिगमेंट की बाय वॉल्यूम एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ व्हाट? एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नॉन वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट. अब नॉन वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन थे? कल जितने भी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट किए थे उसमें तो नॉन वॉलेटाइल एक खुद पिगमेंट था और दूसरा हमारा व्हीकल था. व्हीकल का पर्पस क्या था? व्हीकल को हमने बाइंडर की तरह भी बोला था. तो उसका काम था सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में बाइंड करा के रखना. कहने का मतलब है कि पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन होती है पिगमेंट की expressed as the percentage of pigment plus expressed as a concentration of pigment plus जो हमारा बाइंडर है. बाइंडर मतलब क्या हुआ? व्हीकल. ये तो बस मैंने इसको डिफाइन किया. इट इज बीइंग डिफाइंड. अब सवाल ये है कि जो पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या जानकारी देगी हमें. So this pigment volume concentration helps in determining the amount of the particular pigment that is required to be added into the paint. ताकि व्हीकल इसको क्या कर पाए? ताकि व्हीकल इसको सफिशिएंटली कैरी कर पाए. तो पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन हमें जानकारी देगी कि कितना पिगमेंट हमें ऐड करना है पेंट के अंदर so that vehicle is able to carry it properly. Hence the significance of this pigment volume concentration increases. इसमें एक और क्रिटिकल चीज भी आती है. वो पॉइंट जहां पर सफिशिएंट पिगमेंट अवेलेबल है इसको हम बोल देते हैं क्रिटिकल पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन. So the point at which sufficient pigments are available in the paint, that is technically termed as critical pigment volume concentration. तो कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है कि critical pigment volume concentration की वैल्यू कितनी होती है, वो बता दो अलग अलग पेंट के लिए. तो वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे. That will discuss in the last. क्लियर है? टाइप ऑफ क्या भेजा है ये? अच्छा, ये तो कवरेज बताइए ना आपको. कवरेज पावर ये तो लास्ट टाइम तक किया था हमने. सो पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, चलो पहले तो नोट करो होता क्या है ये. काफी सारी चीजें मेंशन कर ली मैंने. सो विल से इट इज द concentration. It is the concentration by volume. It is the concentration by volume. It is the concentration by volume of the pigments. It is the concentration by volume of the pigments expressed as percentage of total volume. Expressed as percentage of total volume of non-volatile
expressed as the percentage of total volume of non-volatile constituents. Expressed as the percentage of total volume of non-volatile constituents. Non-volatile constituents मतलब पिगमेंट प्लस व्हीकल, पिगमेंट प्लस व्हीकल, बाइंडर भी बोल सकते हो, एक ही बात है, पिगमेंट प्लस व्हीकल. Expressed as the percentage of total volume of non-volatile constituents of the paint. Of the paint. तो इसको हम बोलते हैं पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन. So pigment volume concentration is equal to volume of pigment in paint. So volume of the pigment in the paint to the volume of non-volatile constituents, to the volume of non-volatile constituents, to the volume of non-volatile constituents of the paint. This is termed as pigment volume concentration. डब्बा बना दो इसके ऊपर. अच्छा, अब सिग्निफिकेंस क्या बताइए इसकी. So it helps in determining the amount of particular pigment that can be added. So it helps in determining the amount of particular pigment that can be added to the polymer of coating or paint. To the polymer of coating or paint. So it helps in determining the amount of particular pigment that can be added to the polymer of the coating or paint. फिर एक जानकारी दे दी critical pigment volume concentration की. So we can say the point where there is just sufficient polymer to wet the pigment particles. The point where there is just sufficient polymer to wet the pigment particles is termed as critical pigment volume concentration. Concentration को मैं एब्रीविएशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह खत्म हो गई है आगे. I don't have the space. So critical pigment volume concentration. Backslide. देखो भाई backslide. Done. चलो देखो, तो एट क्रिटिकल पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन आपके पास सफिशिएंट पॉलीमर होगा पिगमेंट को वेट करने के लिए, यानी इसके ऊपर कोट होने के लिए. तो अगर क्रिटिकल पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन है, यानी न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, यानी न्यूमरेटर ज्यादा हुआ है, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया. If the concentration is less than critical pigment volume concentration, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हुआ, ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा हुई, इसका मतलब पॉलीमर ज्यादा हो गया, तो पॉलीमर पिगमेंट को वेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. जो पॉलीमर है यानी जो बचा हुआ पेंट है वो हमारे पिगमेंट को वेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा. तो ये सवाल पूछेगा आपसे वो.
तो विल से, इसको मेंशन कर देता हूँ, so we'll say below critical pigment volume concentration, below critical pigment volume concentration there is sufficient polymer, there is sufficient polymer for pigment wetting, and above critical pigment volume concentration, and above critical pigment volume concentration it is not, and above critical pigment volume concentration it is not, critical pigment volume concentration it is not. So below critical pigment volume concentration there is sufficient polymer for the pigment wetting, and above it is not. तो ये सारी कहानी निकल के आ गई हमारे पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन की। स्टैंडर्ड वैल्यू बतानी है, वो तो स्टैंडर्ड डाटा था, कंसेप्चुअली ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट फिनिशेस ऑफ पेंट, different finishes of paint and pigment volume concentration is as follows. So different finishes of paint and pigment volume concentration is as follows. यहीं पे लिख देते हैं। तो पहला है हमारे पास फ्लैट पेंट, नॉर्मल पेंट जो होता है वो हमारा फ्लैट पेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास सेमी ग्लॉस पेंट, ग्लॉस का मतलब क्या होता है, और लास्ट में हमारे पास है ग्लॉस पेंट। पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन शाइन वाला 50 to 75, 35 to 45, 25 to 35। वैल्यू ध्यान रखनी है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, यू टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द वैल्यूज फॉर योर ऑब्जेक्टिव पर्पस। चमकने वाला, हाँ चमकदार। ग्लॉस मीन्स क्या होता है, कल भी आया था, नोट कर लिया, चलो कल भी आया था। तो ये तो आपके पेंट की कहानी खत्म हुई। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट एनेमल। पिक्चर निकाल देना एनेमल की, एक बार देखा हुआ सबने होगा, टेक्निकली उसको बस डिस्कस कर लेंगे। तो एवरीबॉडी ऑफ यू मस्ट हैव सीन द एनेमल, कोई नई चीज नहीं है, पेंट भी देख रखा है सबने, एनेमल भी देख रखा है, डिस्टेम्पर भी देखी हुई है, वार्निश भी देखी हुई है, तो उसको बस टेक्निकली मेंशन करना है हमें। अभी एनेमल क्या होता है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज एनेमल? सो एनेमल कंसिस्ट ऑफ बेस, इसमें बेस होता है, बेस पीछे लिखा था हमने, काम क्या होता है बेस का, व्हाट द फंक्शन ऑफ द बेस, टू होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेंट टुगेदर। तो इसमें भी बेस प्रेजेंट होता है, वो पेंट को ओपेक बनाता है, इट मेक्स द पेंट ओपेक, वो सारी जानकारी हमने कर रखी है, ये होल्ड करके रखता है सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। सो एनेमल इट कंसिस्ट ऑफ द बेस, कोई ना कोई बेस होती है, ऑक्साइड्स लेते हैं जनरली मेटल की, वी टेक जनरली ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल, जैसे आयरन ऑक्साइड ले लिया है, जिंक ऑक्साइड ले लिया, और इसको मिक्स कर देते हैं किसके अंदर, वार्निश के अंदर। इट इज मिक्स इन दी वार्निश, और वार्निश क्या होती है, पेंट ही होती है। व्हाट इज वार्निश? दैट इज पेंट। करेंगे इसके बाद वार्निश भी आएगी। तो उसमें है क्या, इसमें बेस होगी जो मेटल की ऑक्साइड होगी, जिसको मिक्स कर देते हैं किसके अंदर, वार्निश के अंदर। ओपेक है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एनेमल के अंदर क्या कर सकते हो आप, एनेमल के अंदर जो भी आपका डिजायर्ड कलरिंग पिगमेंट है उसको ऐड कर सकते हो। तो बेस आ गया, वार्निश आ गई, और आपने क्या मिला दिया इसके अंदर, पिगमेंट मिला दिया, सेम वही कहानी। फर्क क्या होता है इसका पेंट से, ये जो है एनेमल क्विकली ड्राई हो जाता है,
ये क्विकली ड्राई हो जाता है और हार्ड सरफेस बना देता है जो ग्लॉसी होता है, यानी शाइनी सरफेस होता है। तो अगर आपको शाइन ज्यादा चाहिए तो इंस्टेड ऑफ पेंट यू कैन यूज व्हाट, इंस्टेड ऑफ पेंट यू कैन यूज व्हाट, एनेमल। आप एनेमल को यूज कर सकते हो। क्लियर है चीज? अच्छा, इसको यूज कहाँ पे करते हैं? इसको यूज कहाँ पे करते हैं? जनरली इंटरनल वर्क के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटर्नल वर्क के लिए यूज नहीं करोगे। अब क्योंकि जो ग्लॉस है वो इंटरनल वर्क में कंपैरेटिवली ज्यादा चाहिए होती है, जैसे आपका ड्राइंग रूम है, वहां पे अलग पेंट कराते हो, कमरे में अलग पेंट कराते हो, तो जहाँ पे एस्थेटिक वैल्यू ज्यादा चाहिए वहां पे हम किसको यूज कर लेते हैं? एनामल को यूज कर लेते हैं। क्लियर चीज? अच्छा, इसको रेकमेंड कहाँ किया जाता है? इसको रेकमेंड किया जाता है वुडवर्क के ऊपर। वॉल के ऊपर भी करा सकते हो, इसको रेकमेंड करते हैं वुडवर्क के ऊपर। अब वुडवर्क के ऊपर जैसे आपके डोर्स, जैसे आपके विंडोज, जैसे फर्नीचर, डाइनिंग टेबल, इन सब पे एनामल को रेफर किया जाता है। क्लियर चीज? किचन वर्क, आपके किचन की जो वुडन वर्क होता है वहां पे सारा एनामल लगा हुआ होता है, देयर एनामल इज यूज्ड। इसके एडवांटेज भी होते हैं, इसका रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड ज्यादा होता है, इट्स रेजिस्टेंस एसिड इज कंपैरेटिवली मोर। दिवाली में, हाँ बिल्कुल, दिवाली में लगाते हैं सब, खिड़की दरवाजे पेंट कराते हैं, वो एनामल से पेंट होता है, इट इज पेंटेड फ्रॉम द एनामल। तो शाइनी सरफेस निकल के आ जाती है उससे, इट गिव्स द शाइनेस। पिक्चर आइए देख लो एनामल की, प्लीज हेल्प मी विद दिस। नोट्स की पीडीएफ नहीं मिल पा रही है भाई। नोट्स की पीडीएफ तो अवेलेबल है, अब कैसे दूं मैं आपको नोट्स की पीडीएफ? पूरी दुनिया के पास अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल नहीं। ओपन सबके लिए ओपन कर रखा है सब कुछ, उसके बाद भी एनेमल एनेमल एनिमल लिख दो पूरी कहानी एनेमल की। सो विल से एनेमल इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ बेस, it consists of base like zinc oxide. It consists of base like zinc oxide, grounded in varnish. Grounded in varnish. Next, if desired, if desired coloring pigment, if desired coloring pigment is added in it to impart color, to impart color. Next, it dry quickly. It dry quickly. It dry quickly and furnish a hard glossy surface. Glossy surface. Hard glossy surface. Next, it can be used for both external and internal work. Both internal and external work. But recommended for but recommended for but recommended for application on but recommended for application on woodwork. Next, these are acid resistant. These are acid resistant and not affected by
and not affected by alkali. Acid resistance not affected by alkali gases and water. Alkali gases and water. पिक्चर दिखा दी थी मैंने आपको एनिमल की. आई शो द पिक्चर ऑफ द एनिमल. ये पूरा जो भी डिस्कस किया उसका राइट अप दे दिया. डन. नोट कर लिया सबने. नेक्स्ट मटेरियल विच फॉल्स इन द सेम कैटेगरी इज डिस्टेम्पर. तो जितने भी मटेरियल है सारे कवर कर लिए मैंने. ऑल द मटेरियल्स आई हैव कवर्ड. व्हाट द मेजर डिफरेंस बताया तो सही. ये सारी चीजें खुद ही बता देता हूँ. एक एक चीज खुद ही डिस्कस कर लेते हैं. क्या जहाँ पे आपको ग्लॉस ज्यादा चाहिए वहां पे इसको यूज करते हैं ना. लिखा था तभी मेंशन किया था इसको. खत्म होने के बाद फिर से वही चीज. पिक्चर निकाल लेना इसकी डिस्टेम्पर की भी. 1 सेकंड बैक. हेलो भाई 1 सेकंड बैक. डन. बैट मत कीजिए. अमित दोहा लिख रहा था. तो भाई जो लिख रहा था. So next of the material which falls in the same category is distemper. फिर से अभी पिक्चर दिखाऊंगा. पेंट की तरह लगेगा. फर्क क्या है इसके अंदर? फर्क ये है कि इसमें बेस कोई मेटल ऑक्साइड यूज नहीं करते. जैसे पेंट में बेस किसको यूज किया था हमने? मेटल के ऑक्साइड को यूज किया था. खूब सारे एग्जांपल दिए थे. यहाँ पे बेस हम यूज करते हैं व्हाइट चौक. और थिनर को यूज करते हैं मैदा वाटर. कल थिनर किसको यूज किया था? कल थिनर किसको यूज किया था हमने? व्हाट वाज बीइंग यूज्ड एज थिनर? ऑयल यूज की थी. सो ऑयल वाज यूज्ड एज थिनर. पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आपने यूज किया था या पेट्रोलियम स्पिरिट को आपने यूज किया था एज अ थिनर. तो सेम पेंट है. इसमें बेस क्या है हमारी? इसमें बेस है हमारी व्हाइट चौक. और थिनर हमने किसको यूज किया? थिनर हमने यूज कर लिया पानी को. अच्छा कलर चाहिए. कलर के लिए क्या मिला दोगे? पिगमेंट मिला दोगे. कलर चाहिए. कलर के लिए किसको मिला देंगे? पिगमेंट को मिला देंगे. बाइंडिंग एक्शन के लिए इसमें ग्लू मिलाई जाती है. कल बाइंडिंग एक्शन के लिए क्या मिलाया था हमने? कल बाइंडर किसको बोला था हमने? व्हीकल को बोल दिया था बाइंडर. यहाँ पे ग्लू को मिला देते हैं. हियर ग्लू इज बीइंग एडेड. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. ये जनरली अवेलेबल होता है पाउडर फॉर्म के अंदर. इट इज जनरली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर फॉर्म. पाउडर भी होती है, पेस्ट भी होती है. या पाउडर मिल जाएगा या पेस्ट मिल जाएगा. हैंडलिंग पेस्ट की ज्यादा आसान होती है. द हैंडलिंग ऑफ द पेस्ट इज कंपैरेटिवली इजियर. इसलिए इसकी कॉस्ट भी क्या होती है? इसलिए इसकी कॉस्ट भी क्या होती है? पेंट से सस्ती होती है. तो अगर आपको सस्ते में काम चलाना है डिस्टेम्पर को यूज करो. तो कभी एप्लीकेशन देखना है इसकी तो पेस्ट के फॉर्म में होगा. पेस्ट लाएगा पेंटर, उसमें थोड़ा सा थिनर मिलाएगा. थिनर मिला के उसको अप्लाई करना चालू कर देंगे. क्लियर? अच्छा ये सूटेबल किसके लिए होता है? ये सूटेबल होता है वो सरफेस जिसकी प्लास्टरिंग आपने कर रखी है. ये सूटेबल होता है उस सरफेस के लिए जिसकी प्लास्टरिंग कर रखी है या जिसकी आपने व्हाइट वॉशिंग कर रखी है. ओवरऑल दी व्हाइट वॉशिंग इज डन. तो आप इसको समझ सकते हो. ये वो है क्या कहते हैं, सस्ता जुगाड़ है पेंट का. क्लियर है? तो ये पेंट की दुनिया में रेवोल्यूशन है. अच्छा नोट करना है. फोटो भेजिए किसी ने?
फोटो भेजी है कि किसी ने? अब हाँ हंस रहे हो, हर बात में हंसने लग जाते हो। मतलब एग्जाम्पल दो, उसमें भी हंसने लग जाएंगे। कोई काम की फोटो नहीं आई अभी तक। दूसरे इधर उधर का नाम मत लो, ब्लॉक कर देंगे, ये बैठे रहते हैं इनके ऑडिटर बीच में। कोई सब्जी वाला दूध वाला का नाम नहीं लेना यहाँ पे। चुपचाप बैठ के पढ़ो। चलो, तो कैसे बना होता है? इट इज मेड विद इट इज मेड विद नहीं, मैं ब्लॉक नहीं करता किसी को। मेरा सबको पता है मैं किसको ब्लॉक नहीं। मैं, मेरी फिलॉसफी दूसरी है। ब्लॉक करेगा तो बच जाएगा मुझसे वो। भाई मैंने ब्लॉक कर दिया फिर तो बच गया वो। तो ऐसे कैसे जाने दे उसको ऐसे ही? तो मैं जाने नहीं देता उसको, मैं बल्कि बुलाता हूँ हर क्लास में, आए घर भाई। तो मैं उसको हर क्लास में बुलाता हूँ, मैं ब्लॉक नहीं करता हूँ। सो इट इज मेड विद बेस एज white chalk and water as thinner and water as thinner and water as thinner। ये पहली जानकारी ये दी थी। So we can say for color some coloring pigment। बेटा अगर आप कलर्ड डिस्टेम्पर ही भेजोगे तो डिफरेंस पता ही नहीं चल पाएगा कि पेंट है या डिस्टेम्पर है। तो व्हाइट व्हाइट ही भेजो बिना पिगमेंट वाला। इसलिए मैंने पिक्चर ओपन नहीं करी, तो बोलते सर ये तो पेंट ही है, पता कैसे चला? सम कलरिंग पिगमेंट एंड ग्लू is added। Coloring pigment and glue is added। Next, it is available it is available in powder as well as in paste form, as well as in paste form it is available in powder as well as in paste form। hence it is hence it is cheaper than paint। तो ये cheaper है पेंट से। next point of reference, these are most suitable these are more suitable these are for plastered more suitable for plastered surface or whitewashed surface। plastered or whitewashed surface और whitewashed surface। ये सूटेबल है प्लास्टर्ड या वाइट वॉश सरफेस के लिए। खत्म आपका पेंट। लो देख लो, अभी जो आपको दिखाया पेस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है वो, उसमें बस थिनर मिलाया और अप्लाई एप्लीकेशन चालू कर दी। गर्म पानी में थिक लिक्विड मिला के पेंट बनाया जाता है, वही यही है भाई। वो किस में आता है? वो यही है। तो जो गर्म पानी में थिक लिक्विड मिला रहे हो, वो थिक लिक्विड मतलब पेस्ट है। पुट्टी मैंने पीछे बता दी है, पुट्टी मत बोल देना भाई। पुट्टी डिस्कस कर लिया मैंने मोटार के अंदर ही। आई डिस्कस पुट्टी इन दी मोटार इटसेल्फ। पुट्टी और कोर्स एग्रीगेट डिस्कस किया हुआ मैंने। बैक दिसंबर दिखा रहा था मतलब।
कोर्स टफ कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्या फोटो भेजी है? अच्छा, कई बार पेंट से पहले इसकी भी एक कोटिंग लगा दी जाती है। एफएम कब स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे? बस ये खत्म हुआ आपका, ये तामझाम खत्म हो जाए फिर यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे आपका। वो अकॉर्ड पे ही होगा सब तुम्हारा। यहाँ पे अब यहाँ बोरिया बिस्तरा बंद गया पूरा, SSCJI पे खत्म। 1-2 दिनों में आपका सब कुछ अकॉर्ड पे होगा, जो भी होगा फिर। तो जो भी कुछ होगा अकॉर्ड पे चलेगा। सॉइल सॉइल करवा तो दी, कितनी बार सॉइल करवाऊं भाई? फुल कोर्स कराना, अरे नाम मैराथन होता है, फुल कोर्स ही होता है वो बस इनको फुल कोर्स नहीं बोल सकता, लॉन्च नहीं करने देंगे। इनको थोड़ी पता है टेक्निकली क्या मैं पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो बस नाम देखते हैं, नाम में लिख दूंगा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, फिर बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करा रहे हो। वो इनको समझाने के लिए मैराथन है, वो पूरा कोर्स ही है। तुमको तो समझ में आता है ना टेक्निकली सब। इनको बोल दूंगा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, लॉन्च नहीं करने देंगे फिर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट इज वार्निश। अभी पीछे डिस्कस किया था हमने वार्निश के बारे में। वी टॉक्ड अबाउट वार्निश, वी टॉक्ड अबाउट वार्निश इन एनेमल। यहाँ पे डिस्कस किया था हमने। तो जिंक ऑक्साइड को हमने मिक्स करा दिया था किसके अंदर? वार्निश के अंदर। तो जिंक ऑक्साइड वाज बीइंग मिक्स्ड इन द वार्निश। तो है क्या, वही पेंट ही है। इसकी पिक्चर निकाल लेना एक बार। RCC, अरे भाई सब हो गया है। बस 2-3 टॉपिक ही बचे हुए हैं जो यूट्यूब पे नहीं कराया, बाकी पूरी सिविल इंजीनियरिंग आपके यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। सॉइल हो गया है, एनवायरमेंट हो गया है, इरिगेशन हो गया है, BMC हो गया है, सर्वे भी दोनों स्टार्ट हो जाएंगे, सर्वे FM दोनों होंगे। BMC करा रखी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करा रखा है, और CPM भी हो रखी है शायद, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो रखी है। तो इतने सारे टॉपिक करा तो रखे हैं। FM है, FM स्टार्ट कर दूंगा मैं आपका, स्टार्ट विद FM। अरे भाई बोल तो रहा हूँ करवा दो ना, प्लीज करवा दो। कह तो रहा हूँ करवा दूंगा। मिराज, क्या भेजा है भाई मिराज ने? सोम टॉस स्टील नहीं है ना उस पे, प्लस पे है। सोम टॉस स्टील भी है प्लस पे। सो दिस इज द वार्निश व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। पिक्चर लगी हुई है। अब है क्या, वार्निश को हम बोल सकते हैं एक होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है ऑफ रेजिन इन ऑयल। ये होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है रेजिन का ऑयल के अंदर, या अल्कोहल के अंदर, या टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर। So we can say varnish is an homogeneous solution of resin either in oil or in alcohol, दोनों में से किसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द टाइप ऑफ सॉल्वेंट टू बी यूज्ड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द रेजिन। कहने का मतलब है आप ऑयल यूज करोगे या अल्कोहल यूज करोगे, ये डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर? रेजिन के ऊपर। जो ऑयल और अल्कोहल आपने यूज किया, ये तो ड्राई कर जाता है विद टाइम, इट ड्राइज अवे विद द टाइम। पीछे पीछे क्या बच जाता है? पीछे क्या बच जाती है हमारे पास? वो रेजिन बच जाती है। और वो रेजिन क्या बनाती है? एक ट्रांसपेरेंट फिल्म बना लेती है हमारे सरफेस के ऊपर। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट फिल्म, जो आपको दिख भी रही है उधर। तो हमने क्या किया, रेजिन को मिलाया ऑयल या अल्कोहल के अंदर, अप्लाई किया सरफेस के ऊपर। टाइम के साथ ऑयल और अल्कोहल वेपराइज कर जाता है, और रेजिन की जो फिल्म है विच इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, वो छूट जाती है पीछे। अच्छा, वार्निश क्या करता है? ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोवाइड कर देता है।
इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कोटिंग टू द सरफेस। प्रोटेक्टिव कोटिंग तो होती है, साथ में क्या करता है, ये शाइन भी प्रोवाइड करता है सरफेस को। इससे एक एडवांटेज और निकल के आता है, इससे आपके सरफेस की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो कोटिंग इम्परमेबल होती है तो पानी क्या नहीं कर पाता, पानी उसमें से पास नहीं कर पाता, वाटर इज नॉट एबल टू पास थ्रू इट। क्लियर चीज। इसीलिए अगर आपने सरफेस के ऊपर पेंट किया हुआ है, पेंट के ऊपर आप वार्निश भी लगा सकते हो। इफ द सरफेस इज पेंटेड, उस पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या अप्लाई कर देते हैं, वार्निश अप्लाई कर देते हैं। देखो पीछे डब्बा लगा हुआ है, डब्बे के अंदर ये पॉइंट भी लिखा हुआ है कि ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है। अभी डिस्कस कर रहा था ना, ये देखो क्या डाल रखा है, यूवी प्रोटेक्शन मरीन ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब मरीन एरिया में भी यूज कर सकते हो, अल्ट्रावायलेट रेस से भी प्रोटेक्ट करता है आपके पेंट को। ये यूवी रेस से ऑक्सीडेशन हो जाती है हमारे पेंट की। कल डिस्कस भी किया था इस पॉइंट को मैंने, कहीं पे किया होगा कहीं ना कहीं। तो अल्ट्रावायलेट रेस से पेंट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है पिगमेंट्स की, तो उससे बचाने के लिए आप वार्निश लगा सकते हो। फॉर दैट दी वार्निश पिगमेंट में किया था, तो फॉर दैट दी वार्निश इज बीइंग अप्लाइड। तो वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है, इट फॉल्स इन द सेम कैटेगरी। खत्म आपका पेंट। सो विल से it is nearly homogeneous. It is nearly homogeneous solution of resin. Nearly homogeneous solution of resin in oil, alcohol, or turpentine. Next point of reference is the oil dries. The oil dries with time. The oil dries with time, and the resin film is left over the surface. Is left over the surface. ब्रैकेट में डाल दिया, which is transparent. Which is transparent. Which is transparent. ये ट्रांसपेरेंट होती है, so which is transparent. Next point of reference, we can say varnish provides. Next point says varnish provides a protective. Varnish provides a protective coating. So varnish provides a protective coating and gloss to the surface. And gloss to the surface. इस surface पे gloss provide करता है. Next point of reference, it protects the surface. It protects the surface. To be more precise, painted surface. It protects the painted surface from atmospheric action. From atmospheric action like UV, temperature, humidity, acids, etc. तो ये कहानी हुई हमारे वार्निश की। डन। तो दिस कंप्लीट्स योर पेंट। ये आपका पेंट कंप्लीट कर देता है। कितने मटेरियल बचे हैं इसके बाद? 1
दो, तीन, चार मटेरियल है। चलो करते हैं। नेक्स्ट ऑफ द मटेरियल, लिखना है तो टाइम तो दीजिए। लो, टाइम ही टाइम है, लो तुम्हारे पास। बस इतना ही टाइम चाहिए था। तुम यहाँ पर इतना जल्दी टाइप कर लेते हो, कॉपी पे जल्दी नहीं लिख पाते? अब कहाँ है, फोटो भेजी है भाई। तुम क्या, ये फोटो क्या करूं इसका, बताओ फोटो का। तो देख लो भाई, संदीप की ये फोटो भेज रहा है बार बार वो। ये देखो, प्लीज हेल्प मी विद डाउट, कहाँ है फोटो, कहाँ है वो? ट्रांसपेरेंट फिल्म है इसलिए नहीं दिख रही आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। So next of the material to be used is glass। अब फिर से मेरे हिसाब से सबके घरों में ग्लास लगे हुए हैं, तो उसी ग्लास की डिस्कशन करनी है हमें। दैट ग्लास इज टू बी डिस्कस्ड। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ग्लास क्या है एज अ मटेरियल? अगर हम बात करें, ये अमॉर्फस सब्सटेंस होता है। अमॉर्फस सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होती, कि कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। तो अमॉर्फस मटेरियल वो मटेरियल होता है किसी का जिसका डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं हो। तो ग्लास भी क्या है? अमॉर्फस मटेरियल ही है। तो इट इज अमॉर्फस मटेरियल। क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ यूज किया जाता है? वेयर इट इज बीइंग यूज्ड? हैविंग नो डेफिनेट शेप एंड साइज। हाँ ठीक है। कहाँ पर यूज कर लेते हो आप? डोर्स में यूज कर लेते हो, विंडोज में यूज कर लेते हो। अच्छा, प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है इसकी? ये हार्ड होता है बहुत, ब्रिटल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे पीछे अपनी वाला लाइट चाहिए तो उसको यूज कर लेते हैं। अब क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, इट डज नॉट मीन ओपेक नहीं होता। जब मैंने ये बोला कि ग्लास ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब ये मत निकाले ना ओपेक नहीं होता, ओपेक भी होता है। सो इट मे बी ओपेक ऑल्सो। ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है, इट मे बी ट्रांसलूसेंट ऑल्सो। टिंटेड ग्लास कमर्शियल ग्लास है, वो भी देखेंगे आगे, टाइम मिला तो वही बता दूंगा टिंटेड ग्लास के बारे में। बालकनी, ये कैसी बालकनी है तुम्हारी? हाँ, नीर की बालकनी अच्छी है। वो मंजेश की बालकनी वो रेवोल्यूशन वाली बालकनी है। ये देखो, ये होता है रेवोल्यूशन करने में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है इसके पास? ये हार्ड है, ब्रिटल है। सो इट इज हार्ड, ब्रिटल, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट मे बी ओपेक इन सम केसेस। ये ओपेक भी हो सकता है किन्हीं एक पर्टिकुलर केसेस के अंदर। जनरली इसको हम यूज करते हैं फ्रेम बनाने के अंदर। इट इज जनरली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम बनती है डोर के अंदर, विंडो के अंदर। हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यहीं पर यूज होता है। इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्रेम्स ओनली। बाकी और भी जगह पे यूजेस आते हैं ग्लास के। देयर आर सेवरल अदर यूजेस ऑफ द ग्लास। लेमिनेशन में यूज कर सकते हो आप इसे। ग्लास को इंसुलेशन के लिए भी यूज किया जाता है, इट में भी यूज फॉर इंसुलेशन।
इट पे भी यूज फॉर प्रोटेक्टिव वर्क, जैसे टेम्पर्ड ग्लास आता है, लगाते हो अपने आप फोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर लगवाते हो, तो टेम्पर्ड ग्लास भी होते हैं। कई बार वायर्ड ग्लास भी आते हैं, अगर आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो वायर्ड ग्लास भी बनाए जाते हैं, तो उसमें वायर मतलब कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका है, रीइंफोर्समेंट कर दी जाती है। क्लियर चीज़? अच्छा, बनता किससे है ये? इसमें ये लाइम होती है, एल्कली होती है और सिलिका होती है। इसमें लाइम होगी, एल्कली होगी और सिलिका होगी। बुलेट प्रूफ ग्लास ऑफ द कार, हाँ। तो लाइम, सिलिका, एल्कली ग्लास होती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा होती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से। कितनी होती है वो आगे देख लेंगे, दैट विल सी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 700 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के आसपास, टेंसाइल स्ट्रेंथ 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के आसपास। तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। हमारे पास और भी मटेरियल है जो बिल्कुल ही गायब हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ में। कंक्रीट है, उससे तो बहुत ही ज्यादा, 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। कंक्रीट में कितनी है? 2 न्यूटन, 1.5 न्यूटन, 3 न्यूटन, इसके आसपास ही चल रही होती है। तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? कम है। पर इन जनरल वो भी क्या है? इन जनरल इट इज ऑल्सो कंपेरेटिवली मोर। क्लियर? हाँ, बहुत है। तो ये बेसिक जानकारी है, दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट क्लास। देन वील डिस्कस अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं इसके अंदर, उनका फंक्शंस क्या होता है, व्हाट द फंक्शन ऑफ द दोस इंग्रेडिएंट्स इन द क्लास। फायर रेजिस्टेंस में नहीं भाई, फायर रेजिस्टेंस में यूज नहीं होता। फोटो भेजिए एक ने ग्लास की, देख लो जिन्होंने ग्लास नहीं देखा हो। बुलेट प्रूफ में कौन सी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? सारी। शेयर भी ज्यादा होगी, कंप्रेसिव भी ज्यादा होगी, टेंसाइल भी ज्यादा होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करो भी, तो बहुत सारी जानकारियां दे दी। क्या है? So first point we can say glass is an amorphous substance. Glass is an amorphous substance which is hard, brittle, ट्रांसपेरेंट। स्टार लगा दिया, जरूरी नहीं हमेशा ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं? इट इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल, इट इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल, इट इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड, most common material used into the frames, into the frames for doors and windows, for doors and windows. Next point of reference, the most common, ऊपर common missing है, the most common glasses are, the most common glasses are alkali lime, silicate एंड एल्कली। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर है, लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा हुआ है ये। एंड एल्कली लेड सिलिकेट, alkali lime silicate और alkali lead silicate. So most common glasses are alkali lime silicate, alkali lead silicate glass. तो सबसे कॉमन ग्लास यही होता है, alkali lime silicate होता है या alkali lead silicate होता है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें,
इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव ग्लास स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लास इज 700 लेके 1000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। डोमिनेंट सिलिका होती है, सो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो 700 से लेके 1000 एमपी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ 30 से लेके 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एमपी है। देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पूरा नाम लिख दो, ई से बोलेंगे क्या लिखा हुआ है। मॉडुलस ऑफ elasticity, modulus of elasticity is in the range of 0.45 to 0.8, 0.45 to 0.8 into 10 raised per 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज। डन। उसको लिखने दो ना, मेरे को फुल स्टॉप लगाना है उसे भी, रुको, आगे बढ़ने के बाद फिर पीछे लेके जाएगा। ग्लास अपने ओरिजिनल स्टेट में ट्रांसपेरेंट होता है या कुछ मिलाने पे जब मैन्युफैक्चरिंग करोगे ग्लास की, पता होता है ना ट्रांसपेरेंट चाहिए, ट्रांसलूसेंट चाहिए या ओपेक चाहिए, तो उसके हिसाब से पिगमेंट चेंज करते हैं। इसमें भी पिगमेंट डलते हैं। डन, चलो डन। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टाइम है, एक दो कॉन्स्टिट्यूएंट तो कर ही लेंगे, या कॉन्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख देता हूँ, डिस्कशन कल कर लेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लास, सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लास, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लास कौन कौन से होते हैं? सो वी कैन से द रॉ मटेरियल used for manufacturing of glass, used for manufacturing of glass are, कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं हम ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए? सिलिका, लाइम, सोडा, then potash, then lead in oxide form. So lead in oxide form, तो lead oxide डाल दिया। So all these ingredients are used, ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। डिस्कशन कल कर लेंगे, अभी एक स्टार्ट किया तो एक ही होगा, बाकी फिर छूट जाएंगे। कल आपका ग्लास खत्म हो जाएगा और इसके बाद प्लास्टिक भी खत्म कर देंगे। फिर एक क्लास और है, एक क्लास और में एक, उसमें आपको क्या कराना है? एस्बेस्टोस कराना है और बिटुमन मटेरियल कराना है। चलो, तो परसों तक निपटा देंगे इसको। थैंक यू एवरीवन।